Hello everyone, welcome to another video. In this video, we will talk about our Python standard libraries. Now there are two types. First is your built-in function and second is your model. So built-in function के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे. Basically, as the name say built-in function, ये पहले से ही आपके Python के अंदर होते हैं. आपने इनमें से यूज भी किए हैं, जैसे कि एक होता है आपका इनपुट आउटपुट फंक्शंस, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं विच इज ए बिल्ट इन फंक्शन. प्रिंट का यूज कर सकते हैं टू शो आउटपुट. आप डेटा कन्वर्जन के लिए बूल, केयर, डिक्ट एंड इंट यूज कर सकते हैं आप, एंड सो ऑन, जो हमने डेटा कन्वर्जन के अंदर पढ़ा था. आप मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करते हैं जहां पर हम एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए abs फंक्शन का यूज करते हैं, div मोड का यूज करते हैं, मैक्स का यूज करते हैं टू फाइंड मैक्सिमम, min का यूज करते हैं टू फाइंड मिनिमम, pov का यूज करते हैं टू फाइंड पावर, एंड sum का यूज करते हैं टू फाइंड सम. कुछ अदर फंक्शंस हैं जैसे कि import, जो कि बेसिकली हमारे उप्स के कॉन्सेप्ट में यूजफुल होता है. आप लैन फंक्शन का यूज करके लेंथ फाइंड कर सकते हैं. रेंज फंक्शन हमने पहले से देख रखा है कि रेंज फंक्शन जो है रेंज फाइंड करता है, रेंज हमें देता है. टाइप फंक्शन आपका जो है डेटा टाइप को शो करवाता है. सो दे ऑल आर बिल्ट इन फंक्शन. ओके, सो आपने इनपुट आउटपुट के बारे में जान लिया है, आपने डेटा टाइप कन्वर्जन के बारे में जान लिया. नाउ अब हम मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में जानेंगे. सो सबसे पहले हम बेसिकली यहाँ पर आपका मैथ फंक्शन को यूज करना देखेंगे. सबसे पहले हमारा होता है एब्सोल्यूट फंक्शन फाइंड करने के लिए abs फंक्शन. इसके अंदर आप कोई भी एक आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं जिसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू चाहते हैं, वो उसको रिटर्न करवा देगा. लेट्स से कि मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, लेट्स से 4.5. नाउ ये 4.5 ही रिटर्न करेगा. अगर आपने मैथ में पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि हम बेसिकली इस तरीके से इसको डिनोट करते थे. लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4.5. यहाँ पर क्या होता था, जब भी कोई नेगेटिव नंबर होता था तो हम उसकी वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिख देते थे. दिस इज एब्सोल्यूट इन सिंपल वर्ड आगे इससे. ओके, नाउ अगर मैं कोई भी एक नेगेटिव नंबर का यूज करता हूँ, लेट्स से -9.7, तो इट विल रिटर्न 9.7. एज यू सी, मीन्स ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है. नाउ अब हम बात करते हैं आपके डिव मोड फंक्शन के बारे में. बेसिकली ये डिवीजन और आपका एक तरीके से कह सकते हैं मॉडुलस से बना हुआ है. बट ये क्या रिटर्न करवाता है, ये आपका कोसेंट एंड आपका रिमाइंडर रिटर्न करवाता है. ओके, एंड यहाँ पर लेट से कि मैं चाहता हूँ कि 7 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या कोसेंट आएगा, क्या रिमाइंडर आएगा. जब हम 7/2 करते हैं तो हमें पता है कि हमारा कोसेंट जो होगा वो 3 आएगा, एंड जो हमारा रिमाइंडर आता है वो 1 आएगा. लेट्स सी. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक टपल प्रोवाइड हुआ है विच इज 3,1. यहाँ पर ये सबसे पहले 3 डिनोट करता है आपका कोसेंट को, एंड 1 जो है आपका रिमाइंडर आपको शो करवाता है. इससे आप जो है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं. लेट से कि मैं कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ. ओके, एंड उसको मैं चाहता हूँ कि वो डिवाइड हो जाए लेट से 89 से. तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया, सॉरी कोमा आता. ओके, नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कोसेंट मिल चुका है और हमें पता भी चल चुका है कि रिमाइंडर कितना लेफ्ट होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिव मोड फंक्शन किस तरीके से आप मैथ के अंदर यूज कर सकते हैं. नाउ अगर आपको मैक्स वैल्यू फाइंड करनी हो, मैक्सिमम फाइंड करना हो, लेकिन मैक्सिमम आप एक वैल्यू में तो फाइंड नहीं कर सकते. लेट्स से कि मैं यहाँ पे 1 यहाँ पर एक तरीके से आप कहेगा कि आर्ग्यूमेंट दे दूं, तो 1 का कोई मैक्सिमम नहीं है. तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट का यूज करते हैं. लिस्ट में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स में से क्या मैक्सिमम है वो हमें रिटर्न करवा दो. सिंपल. लेट्स से कि मैं यहाँ पर कोई भी रैंडम वैल्यूज ले लेता हूँ. लेट्स से कि 23, 54, 45, 76, 89, 37, 61. ओके, लेट्स से 09. नाउ ओके 09, ओके 0 नहीं लिख सकते, हाँ 9. नाउ
यू कैन सी कि 89 इज आर मैक्सिमम इन दिस लिस्ट। नाउ इसी लिस्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स फाइंड कि मिनिमम क्या है। सो उसके लिए हम मिन का यूज करेंगे विच इज 9। ओके, अगर लेट्स सी कि आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है और उसके अंदर आपको लेट्स से फाइंड करना है कि मैक्सिमम क्या है, तो आप सिंपली मैक्स का यूज कर सकते हैं। मीन फाइंड करना है तो आप सिंपली मीन का यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं पावर की। सो उसके लिए पी और डब्ल्यू आपके पास एक फंक्शन होता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास टू आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूड होते हैं, जहाँ पर आपको सबसे पहले बेस, लेट्स से मैं x कोमा y लिखूं, तो x इज योर बेस एंड y इज योर एक्सपोनेंट पावर। ओके, लेट्स से कि हम कहते हैं कि 2 raised to power 5। सो यहाँ पर 2 जो होगा आपका बेस हो जाएगा और ये 5 जो होगा वो आपकी एक्सपोनेंट पावर हो चुकी है। ओके, लेट्स सी कि ये किस तरीके से वर्क करता है। नाउ यहाँ पर मैं यूज करूंगा इसका। नाउ मैं चाहता हूँ कि 9 का स्क्वायर मेरे को फाइंड हो, तो मैंने 9 2 लिख दिया। ओके, विच इज 81, विच इज करेक्ट एज यू सी। सो इस तरीके से आप जो है पावर को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पी ओ डब्ल्यू फंक्शन। नाउ अगर मुझे सम फाइंड करना हो किसी लिस्ट का, तो मैं क्या करूंगा, एक सम वेरिएबल का यूज करूंगा एंड यहाँ पर मैं आइट्रेबल को पास कर दूंगा। जहां पर क्या होता है, बेसिकली आप लिस्ट को पास कर देते हैं या टपल्स को पास करवा देते हैं ताकि उसका सम हमें प्रोवाइड हो। लेट से मैं चाहता हूँ कि 12 हो गया, आपका 11 हो गया, 34 हो गया, 76 हो गया, 89 हो गया, लेट से 100 हो गया। इन सबका मुझे सम चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बहुत ही जल्दी जो है आउटपुट प्रोवाइड हो चुका है। इस तरीके से आप जो है किसी भी बड़े डेटा का सम फाइंड करवा सकते हैं बाय यूजिंग सम फंक्शन। नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं एक लेंथ फंक्शन की, जो कि आपको लेंथ फाइंड करके देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। लेट्स से कि मैं यहाँ पर कुछ सेवरल एग्जांपल्स लेता हूँ। लेट्स से कि 1 2 3 5। एज वी नो कि इस लिस्ट की जो लेंथ है वो क्या है, 5 है। आउटपुट आप देख सकते हैं। नाउ व्हाट इफ कि मैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग इंक्लूड करवा दूं। लेट से मैं चाहता हूँ कि दिस इज ए गुड डे। नाउ आई वांट टू फाइंड कि इसकी लेंथ क्या है, 18। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4। आप ध्यान रखें कि आपका जो स्पेस होता है वो भी एक कैरेक्टर है, तो वो उसका भी लेंथ जो है इंक्लूड होगा। तो इस तरीके से आपके पास इधर 18 जो है आप कह सकते हैं कैरेक्टर है, या इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो आपकी 18 है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपके जो बिल्ट इन फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। नाउ कम ऑन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल होते क्या है इन सिंपल लैंग्वेज, इफ आई विल एक्सप्लेन कि मॉड्यूल होते क्या। सो ये एक प्रकार की पाइथन लाइब्रेरी होती है जिसको आपको इंपोर्ट करवाना होता है ताकि आप अपने पाइथन प्रोग्राम में उनका यूज कर सकें। देर आर नॉट बिल्ट इन फंक्शन, आप उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले उनको इंपोर्ट करवाना होगा। ओके, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम सिंपल सिंपल इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। लेट्स सी कि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम मैथ, हमारे पास ध्यान रखें कि मॉड्यूल जो है वो लेट्स से कि मैथ मॉड्यूल हो गया। ओके, आपका जो है रैंडम मॉड्यूल हो गया। ओके, आपका स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल हो गया। ओके, इन मॉड्यूल्स का हम यूज करते हैं एंड देखते हैं कि हम इनका किस तरीके से हमारे पाइथन कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इंपोर्ट करवाता हूँ मैथ। नाउ इसको इंपोर्ट करवाने के बाद आप इसको जो है रन करवा लें। नाउ अब आप मैथ मॉड्यूल के जितने भी फंक्शंस हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। लेट्स सी कि मेरे को चाहिए मैथ डॉट सील। अब व्हाट इज सील ये मैं बताऊंगा आपको। सो यहाँ पर आपको कोई भी एक एक्स नंबर दे देना है। ओके, इस तरीके से ये वर्क करेगा। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि सील। ओके, सील मीन्स आप कह सकते हैं कि जो
अपर लेवल पर जो नंबर होगा, होल नंबर होगा, सीलिंग जिसको हम कहते हैं, वो हमें फाइंड करके दे दो एक्स की। एक्स इज एनी वैल्यू, लेट से कि मैं चाहता हूँ कि 4.5 जो है इस नंबर के अबव के अंदर, मतलब 4.5 से ऊपर जो सबसे पहला इंटीजर वैल्यू इसके नियर बाय, उसको मेरे को फाइंड करके दे दो, विच इज 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें 5 हो गया, मिल गया। लेट्स से कि अगर मैं कहूँ 1.1, तो इट डजंट रिटर्न 1, इट रिटर्न 2। ओके, क्योंकि वो अपर लेवल पे जाएगा। यहाँ पर हम इसके राउंड फिगर में नहीं आ रहे हैं कि इसके इसका राउंड क्या होगा। ओके, हम इसके सील को फाइंड कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक मैथ डॉट फ्लोर होता है, जो कि लो लेवल को जो है आप कह सकते हैं लोअर फ्लोर नंबर को आपका जो है वो रिटर्न करवाता है। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ 1.9 का फ्लोर क्या होगा, विच इज 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने जो है आउटपुट एग्जीक्यूट करवा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि सील एंड फ्लोर जो है बेसिकली क्या है। आप कह सकते हैं कि कहाँ यूज आ रहा है, वो सीलिंग फाइंड करने के लिए यूज आ रहा है और ये फ्लोर फाइंड करने के लिए यूज आ रहा है। नाउ अगर मेरे को चाहिए कि मैं किसी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करूं, तो मैथ हैव एन फंक्शन विच इज फैक्टोरियल। यहाँ पर आप कोई भी नंबर पास कर दीजिए, उसका फैक्टोरियल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। लेट्स से 6 फैक्टोरियल 720। ओके, सो आप देख सकते हैं कि मैथ मॉड्यूल के अंदर हमारे पास जो है बहुत सारे आपके फंक्शंस हैं मैथ के रिलेटेड, आप उनको यूज कर सकते हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम के अंदर। नाउ अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सो हम यूज करेंगे SQRT। और लेट से कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, विच इज 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम स्क्वायर रूट भी फाइंड करवा सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो है ये वर्क कर रहा है। मैथ फंक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैथ मॉड्यूल में, आप इनको जो है चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ कम ऑन अनदर मॉड्यूल विच इज योर रैंडम। सो यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट करवा लेता हूँ। विदाउट इंपोर्ट आप जो है इसको यूज नहीं कर सकते। सो मैंने रैंडम को इंपोर्ट करवा लिया एज नेम से कि ये हमें रैंडम वैल्यू देगा। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि रैंडम, और इसका एक फंक्शन होता है, आप कह सकते हैं रैंडम फंक्शन ही होता है। सो ओके, और ये बेसिकली क्या रिटर्न करवाता है, ये आपको एक रैंडम वैल्यू रिटर्न करवाएगा, बट 0 से 1 के बीच में। 1 इंक्लूड नहीं होता है इसके अंदर। 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में आपको जो है ये आउटपुट शो करवाएगा, बट 1 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, नाउ लेट से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट से मैं इसको सिंपली आप कह सकते हैं रन करवाता हूँ, तो ये हमें कोई भी रैंडम वैल्यू दे देगा। अगर मैं क्या करूं कि इसको मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप देखेंगे कि हम जो है बेसिकली इस 2 को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेके 10 के बीच में हम किसी भी एक रैंडम वैल्यू को एक्सेस करवा सकते हैं। अगर मेरे को 1 से 100 के बीच में चाहिए, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 आ गया, बट ये अभी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। तो सिंपली हम टाइप कन्वर्जन कर देंगे और इसको इंट में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इंटीजर वैल्यू मिल गया। बट आप इसका भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो रैंडम हैव एन ए फंक्शन विच इज रैंडम इंट, विच इज रैंडम। ओके, ये बेसिकली आपको रैंडम इंटीजर फाइंड करके देगा। और यहाँ पर आप रेंज दे सकते हैं कि लेट से कि मेरे को चाहिए 20 से 100 के बीच में, विच इज 83। सिंपल। ओके, यहाँ से आप रैंडम वैल्यूज को जनरेट करवा सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो है बहुत सारे फंक्शन होते हैं रैंडम के अंदर, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं आपके पाइथन प्रोग्राम के अंदर। नाउ कम ऑन अनदर मॉड्यूल विच इज योर स्टैटिस्टिक्स। सो उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं। ओके, नाउ यहाँ पर मैं आपको एक एलाइज के बारे में बताता हूँ। अभी हमने देखा कि जब हम इंपोर्ट करवाते हैं तब हम फुल्ली उसका नेम लिखते हैं।
ओके जब हमें उसका फंक्शन एक्सेस करवाना होता है तो हम उस मॉड्यूल का पहले नेम लिखते हैं, देन हम उसके बाद डॉट लगाते हैं एंड जो उसके पास फंक्शन है उनको हम एक्सेस करते हैं। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा नेम है, बार बार हम अगर इसको यूज कर रहे हैं हमारे फंक्शन को एक्सेस करवाने के लिए तो ये बहुत बल्कि हो जाएगा। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर चाहता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि ये एस हो जाए तो उसके लिए मैं ए एस कीवर्ड का यूज करूंगा जो कि अलाइज होता है। ओके और एस इट मीन्स ये जो नेम है अब इसका यूज एस के थ्रू होगा। लेट्स सी कि सबसे पहले हम इसको रन कर दें। नाउ अब इतना बड़ा नेम लिखने की जरूरत नहीं है, एस को लिखेंगे और इसके फंक्शंस को हम एक्सेस करवा लेंगे। नाउ statistics have a several functions as you can see, बट यहाँ पर कुछ कॉमनली यूज फंक्शन होते हैं, जैसे कि अगर हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो मीन फंक्शन होता है। नाउ यहाँ पर हम एक लिस्ट पास कर देते हैं, लेट्स से 11 24 32 45 लेट्स से 51। ओके सो यहाँ पर हमें इसका मीन फाइंड करके देगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं 32.6, मतलब इन सबको पहले वो प्लस करा एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं लिस्ट। सो इस तरीके से वो सिंपली मीन जो है आपको फाइंड करके दे देगा, विच इज वेरी यूजफुल अगर आप किसी मैथमेटिकल प्रोग्राम के अंदर वर्क कर रहे हैं। ओके नाउ यहाँ पर हमारे पास अनदर होता है मीडियन। ओके हमने बेसिकली मीन मीडियन मॉड मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है तो आप समझ सकते हैं। नाउ अगर हमें मीडियन फाइंड करना है सो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि लेट से कि 1 कोमा, एक एग्जांपल ले लेता हूँ 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5। तो मीडियन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस पूरी लिस्ट के अंदर जो बीच में आपके पास कोई एक वैल्यू होगी उसको एक्सेस करके दे देगा। लेट से इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 3 वो एक्सेस होके हमारे पास आ जाएगा। व्हाट इफ कि यहाँ पर मैं 3 और यहाँ पर लेट से मैं 6 दे दूं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 भी इधर है और 3 नंबर भी इधर है, बीच में हमारे पास कुछ नहीं है। या फिर हम कहें कि हमारे पास 2 इधर है 2 इधर है, तो बीच में हमारे पास 3 और 6 है। अब क्या होगा, मीडियन हमारे पास क्या आएगा, एज यू सी कि हमारे पास 3.5 आएगा। ओके वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कि इसके बीच में मीडियन क्या होना चाहिए। सो ये कैसे निकला मैं आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले क्या करता है, इसको आपके ऑर्डर में आप कह सकते हो इसको शॉर्टिंग करता है। ओके इसको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है, सबसे पहले छोटे से बड़े तक। तो यहाँ पर उसने सबसे पहले इसको शॉर्ट किया तो इसने देखा जो 6 है वो यहाँ पर लास्ट में आएगा। नाउ सॉर्टिंग करने के बाद उसने देखा कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 वैल्यूज है, बीच में मिडल में कुछ नहीं है। तो फिर उसने क्या किया कि बीच के 2 वैल्यूज को लिया, उनको ऐड करा और 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 3.5 आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर मीडियन कैसे निकल रहा है। बट आपको सिंपली इस मीडियन फंक्शन का यूज करना है और अपनी जो भी लिस्ट है जो भी टपल है उसको पास करना है तो आपको मीडियन मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज मोड। मोड बेसिकली रिटर्न करता है आपके मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज को, कि आपके लिस्ट में सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यूज क्या है। लेट्स से कि हमारे पास एक लिस्ट है, लेट्स से 11 23 11 लेट्स से 45 67 लेट्स से 32 लेट्स से 23 ओके लेट्स से 11। तो यहाँ पर हमें सिंपली दिख रहा है कि हमारा 11 जो है वो मोस्ट रिपीटेड। यहाँ पर हमें रिजल्ट के अंदर वो मिल गया। इस तरीके से जो है आप मीन मीडियन मोड को यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि स्टैटिस्टिक्स फंक्शन हम किस मॉड्यूल हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, रैंडम हमने देखा, मैथ हमने देखा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मॉड्यूल जो है किस तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड यहाँ पर हमारा जो फंक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। दिस इज होल वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।